नमस्कार, सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में एक अच्छा खासा एक्शन 22,800 के पार हम आज कारोबार करने में कामयाब रहे हैं। निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या फिर मिड कैप्स, खरीदारी चौतरफा देखने को मिली है। एक एक करके सारे इंडाइसिस पर नजरें डाल लेंगे। करीब 1% का इजाफा आपको निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक खुद करीब 525 पॉइंट ऊपर है। और मिड कैप्स के क्या कहने हैं, आउट परफॉर्म कर रहा है ये इंडेक्स करीब 2.5% के रिटर्न्स के साथ। यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम। 10:1 का रेशियो, बढ़ने वाले 10 शेयर, उसके सामने गिरने वाला एक मुश्किल से आपको स्टॉक दिखाई देगा। और मोमेंटम आप कह सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला है। निफ्टी के ज़्यादातर शेयरों में तेज़ी, लेकिन आज फोकस फिर सरकारी कंपनियों पर आता हुआ। और कल जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी, जैसे कि एल&टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, वहां पर एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। मुनाफा वसूली का रुख हीरो मोटो, एशियन पेंट, एचयूएल जैसे ट्रेड्स में आज बनता दिखाई दे रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। अब ऐसे में हमारे जानकारों के किस तरह के रिटर्न्स बने, उन्होंने कहां पर दरअसल फोकस किया अच्छे सौदे कमाने में, उसकी बातचीत करेंगे। पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कल दोपहर तक के रिटर्न्स और फिर बात होगी यहाँ से आगे की क्या चाल रहेगी। पंकज 12% की कमाई करने में कामयाब, वीरल 5.5% ऊपर है, प्रशांत हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में कर रहे हैं कारोबार, -2% तक के रिटर्न्स इधर हैं। तो पहले इस मार्केट को कैसे पढ़ना है, इस मोमेंटम पर क्या राय बन रही है। पंकज, 22,800 के ऊपर, इनफैक्ट 22,882 आज डे हाई रहा है। यहाँ से आगे अगला पड़ाव और इंडेक्स पर क्या व्यू है? हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी, देखिए जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन अभी ठीक ठाक होते हुए नजर आई है और उसके चलते मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिला है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक जो है और कंटिन्यू हो सकता है। बाइंग साइड में एंटिसिपेशन होना चाहिए। 23,100 का एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर रहेगा जहां पे एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर उसको अगर ठीक ठाक तरीके से हम लोग पार कर लेते हैं तो 23,400 तक की लेवल्स हम लोगों को हफ्ते 10 दिन में देखने मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि आज 50,000 के आसपास आकर रेजिस्टेंस लेगा और बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अभी निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना बेहतर रहेगा। इंडेक्स के बिग बॉयज पर ध्यान दीजिएगा इस समय। और देखिए इस वीकेंड तक एक्शन तो बरकरार रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से आगे शपथ ग्रहण, उसके बाद कैबिनेट फॉर्मेशन, तो कई सारे मूव्स देखने को मिलेंगे मार्केट के लिए। 3 स्टॉक्स जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं हमारे तीनों ही जानकारों के पोर्टफोलियो में, वो आपकी स्क्रीन पर मैं फटाफट से लेकर आऊंगी। प्रशांत का अदानी पोर्ट करीब 6% तक की कमाई करने में कामयाब। 5700 के लिए इन्होंने दरअसल ट्रेड दिया था, ये कल वाला चल गया मेरे ख्याल में। सेल में अच्छी खासी कमाई पंकज की बनी और एक्साइड में करीब 7% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए वीरल के लिए। इनमें कुछ में तो प्रॉफिट बुक हो गया है, स्पेशली एक्साइड में वीरल ने अपनी पोजीशन काट ली। ट्रेंट में प्रॉफिट बुक किया इन्होंने। वीरल, फिर आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? पहले तो एक्साइड पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक वो ईवी बैटरी प्ले के लिहाज से भी काफ़ी एक्टिव रहा है। अगर हमारे दर्शक भी आपको फॉलो कर रहे हैं और ये ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए सलाह क्या होगी? बने रहे उस ट्रेड में या फिर आपकी तरह मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग आशा दी। अगर एक्साइड इंडस्ट्री का हम चार्ट देखें तो हमें लंबे समय का देखें तो नीचे में हमने देखा था कि 300-350 में जो काफी कॉन्सोलिडेट किया था, फिर हमें अपसाइड मूवमेंट भी देखने मिली थी। सिमिलरली लास्ट मंथ में भी हमने देखा है कि अच्छा खासा कॉन्सोलेशन के बाद ये समय हमें अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है और आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे चार्ट अच्छा लग रहा है और ऊपर में मेरे हिसाब से टारगेट हमें नेक्स्ट 1 ईयर में 650 तक के भी देखने मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया रहेगा तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर से यहाँ से थोड़ी गिरावट में नीचे में 480 470 के बीच में आए तो लेवल अच्छे रहेंगे बाय करने के लिए। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बने रहे तो अच्छा रहेगा। ऊपर में टारगेट्स भी अच्छे मिलेंगे। नीचे में अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो अराउंड 450 के आसपास के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। एक्साइड में अगर आप ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो कैरी किया जा सकता है ये ट्रेड। वीरल, आपने इनफैक्ट एक्साइड, ट्रेंड दोनों आज सुबह में बुक किए हैं। आज का नया सौदा क्या रहेगा? सौदा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं फिलहाल ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। कॉन्सोलेशन भी ब्रेकआउट दिया गया है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट इसमें और जारी रहनी चाहिए।
तो हम ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का रहेगा, 1900 के आसपास का रहेगा, और ऊपर में टारगेट्स अराउंड 2400 से 2500 रहेंगे मीडियम टर्म के लिए। तो के टारगेट के लिए एक मौका मेट्रोपोलिस में 1900 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा, ये आपके लिए ट्रेड है। अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो प्रशांत का एक ट्रेड जो खूब जमा है, अदानी पोर्ट 6% के रिटर्न्स इनको कमाकर देने में कामयाब रहा। कल इन्होंने रैडिको खैतान भी रखा था, तो ये दो ट्रेड्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रशांत, पहले एक अदानी पोर्ट पर व्यू दीजिए, अब यहाँ से आगे और अगली चाल क्या बनती दिखाई देगी? जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे अडानी पोर्ट्स की जहां तक बात है, तो जो सेलिंग आई थी वो आई थी 1550 से। तो मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली कम से कम यहाँ से 1500 तक जाने चाहिए, जहां पे मेरा टारगेट होगा कि क्लोजली ट्रेल करके अगर सस्टेन करे तो ठीक है, वरना प्रॉफिट बांध लिया जाना चाहिए। तो 1490 1500 यानी यहाँ से करीबन और 6 to 7% मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस काउंटर में। ओके, तो आगे मूव रह सकता है, तो आप होल्ड करें और अपना स्टॉप लॉस भी फिर रिस्पेक्टिवली ट्रेल करें। रैडिको खैतान भी होल्ड कर रहे हैं आप आज? जी, बिल्कुल हर्षा जी, कुछ देर और होल्ड कर रहा हूँ। इसकी वजह ये कि एक मेजर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ये है, और यहाँ से अगर ये सस्टेन करें तो कंफर्टेबली 1770 तक के लेवल नजर आ सकते हैं। तो मैं ट्रेल क्लोजली करूंगा, अगर उस लेवल पे आए तो एक बार बाहर हो जाऊंगा, बट पोजिशनली जो होल्ड कर रहे हैं मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 1770 1780 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। आज का नया ट्रेड क्या है प्रशांत? जी सॉरी हर्षा जी, मैं सुन नहीं पाया आपको। आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? जी, अभी के लिए मुझे लग रहा है जिस स्टॉक पे मेरा ध्यान है वो होगा वीडीएल, और ये करंटली 1390-95 के बीच ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो होगा 1310 1310 का, और पोजिशनली जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 1620 का, जहाँ पे एक गैप बनी हुई थी बिल्कुल जहाँ से सेलिंग आई थी, तो वो मेरा टारगेट होगा। तो 1620 के लिए एक मौका, 10-20 के लिए एक मौका भारत डायनामिक्स में इस समय, और 1310 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। प्रशांत की पिक है। पंकज ने अपने पोर्टफोलियो में जो भी ट्रेड्स थे वो बेसिकली कल सेटल कर लिए हैं, कोई कैरी ओवर ट्रेड नहीं है। यहाँ पर सेल एक बाई साइड का ट्रेड था, जुबिलेंट फूड एक बाई साइड का ट्रेड था। पंकज, आज का नया सौदा क्या होगा? जी, मुझे लगता है कि एवी कैपिटल एक बहुत शानदार बेट है। एवी कैपिटल 223 के रेट पे अभी फिलहाल चल रहा है, डे हाई के वहां पे अभी वो ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 208 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर उसको 240 रुपए तक के टारगेट्स के लिए हम वेट कर सकते हैं। 240 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। एबी कैपिटल में स्टॉक देखिए करीब 3-3.5% के गेन्स पर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम है इसमें, इसीलिए 240 टारगेट, 208 का स्टॉप लॉस। अच्छा, बाय द वे पंकज एक ट्रेड और जोड़ पाएंगे और वीरल भी, तो आप दोनों डिसाइड कीजिए क्या स्टॉक है, किस पर आप दोनों की नजरें जा रही हैं। तब तक आईपीओ मार्केट में एक स्टॉक जो जल्द ही लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा उसकी बात कर लेते हैं। ये एक ट्रैवल सोल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी है, इक्सिगो। इस नाम से आप कंपनी को आई एम श्योर जानते होंगे। वैसे कंपनी का जो ऑफिशियल नाम है, जो रजिस्टर्ड नाम है, वो अलग है। कंपनी का नाम है ले ट्रैवल वेन्यूज टेक्नोलॉजी। इनका आईपीओ आ रहा है, 740 करोड़ का आईपीओ है। 10 जून यानी कि सोमवार को ये इशू खुलेगा। 12 जून तक आप निवेशक पैसा लगा सकते हैं। अब कंपनी का इरादा क्या है, इस 740 करोड़ से क्या करने का प्लान है? मेरे साथ इक्सिगो के को-फाउंडर्स आलोक वाजपेयी और रजनीश कुमार जुड़ गए हैं। इन दोनों की मुलाकात आईआईटी में पढ़ते समय हुई और उसके बाद इन्होंने 2007 में ये कंपनी रची। अब इतने सारे डिटेल्स मैं इसीलिए जानती हूँ क्योंकि आलोक से हम आवाज एंटरप्रेन्योर और सीएनबीसी आवाज के मंच पर कई दफा मिल चुके हैं। इट्स ग्रेट टू सी ए कंपनी जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल मानते हैं, आज लिस्टेड मार्केट में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। मैं आपसे समझना चाहूंगी आलोक, ये इशू क्या प्राइमरीली आपके इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए है? डू यू रियली नीड द मनी? अर्शदा, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम पे हम, मेरे ख्याल से मैं चौथी बार आ रहा हूँ और देखिए, हम लोगों का ये जो आईपीओ है, हमने पहले 2021 में फाइल किया था, फिर 2022 में जब मार्केट्स थोड़े से डगमगाए थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम वेट करेंगे। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है।
हमारे प्रॉफिट्स हैव एक्चुअली ग्रोन एंड आपने देखा होगा कि 9 months FY24 में हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों का ग्रोथ इस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां पे हमें कॉन्फिडेंस आया है कदम आगे बढ़ाने का और आईपीओ लॉन्च करने का। तो यहाँ पे 120 करोड़ जो है वो प्राइमरी इशुएंस है और पिछली बार के मुकाबले इस बार हमें कम प्राइमरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स हैं, हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। और जहां तक ऑफर फॉर सेल की बात है तो ये हमारे वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कई सालों से हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है। एलिवेशन कैपिटल, पीक 15, ये हमारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं और इनका आई थिंक लिक्विडिटी जो है ऑब्वियसली बिकॉज they have supported the company for so long and they are tapping into some liquidity at this point. So the IPO is a combination of these two. रजनीश बताइए, तो क्या पूरी तरह से एलिवेशन कैपिटल जिसे हम पहले सेफ पार्टनर्स के नाम से जानते थे और पीक 15 एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे और दे रिटेन सम स्टेक? नहीं, बहुत ही छोटा अमाउंट निकाल रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स और ये यही दिखाता है कि 13 साल बाद भी ये लोग इस बिजनेस में हैं, बने हुए हैं और फुल्ली बिलीव करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा प्रूफ है। वी आर रियली थैंकफुल टू सच इन्वेस्टर्स हु हैव बैक्ड अस फॉर सो लॉन्ग। अच्छा आलोक, इनफैक्ट आप दोनों की रफली 8.25 और 8.5% हिस्सेदारी है, आपकी और रजनीश की। इस ओएफएस में आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो पोस्ट आईपीओ दोनों की कितनी हिस्सेदारी रहेगी? पोस्ट आईपीओ हर्षदा लगभग 10% हिस्सेदारी होगी हमारी मिला के। तो क्या 5% आई एम अज्यूमिंग रहेगी रफली? ओके। क्या आपको नहीं लगता उसे ज्यादा रखनी चाहिए थी? हर्षदा, यहाँ पे आप इस तरह से सोचिए कि अभी हमारी जो जर्नी है उसकी शुरुआत ही है। अभी मार्केट बहुत बड़ा है, ये कंपनी बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, क्योंकि हम जिस तरफ मार्केट में अपना बिजनेस बना रहे हैं वो है नेक्स्ट बिलियन यूजर्स। भारत की देश के छोटे छोटे शहरों से जो लोग आके ट्रैवल बुक कर रहे हैं, चाहे वो रेल हो, बस हो, फ्लाइट हो। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में एयरपोर्ट्स छोटे शहरों में जा रहे हैं, अगले 150 एयरपोर्ट उसी डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहे हैं, या रेल का बिजनेस जिस तरह ग्रो कर रहा है हमारे देश में, वंदे भारत ट्रेनें ऐड हो रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही हैं, या बस में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, तो अभी यहाँ बहुत लंबा पोटेंशियल है। अगर आप हमारी जर्नी की बात करें तो हमने 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी, 2007 में चालू करी थी, तो करीब 17 साल बाद हमें कुछ लिक्विडिटी देखने का अवसर मिल रहा है। लेकिन हम फुल्ली कमिटेड हैं, हम अगले 17 साल के लिए तैयार हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बिल्कुल इस मार्केट को इस तरह से सोच रहे हैं कि अभी द मार्केट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। ओके, क्योंकि नहीं, सवाल यही होता है कि डू यू हैव इनफ स्किन इन द गेम, बट आप कहते हैं कि यू आर टोटली कमिटेड टू द कंपनी, आप दोनों की 5% हिस्सेदारी रहेगी। अच्छा, एक चीज मैं पढ़ रही थी रजनीश, ऑफ कोर्स जो आप लोग फंड रेस कर रहे हैं फ्रेश इशू के जरिए, नियरली 122 करोड़, आप अपने कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस पर नजरें डालेंगे। आप इनफैक्ट 28 करोड़ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कस्टमर एंगेजमेंट में भी पैसा डालेंगे, बिकॉज यू आर द टेक गाय। ये बताइए एआई कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस समय आपके बिजनेस के लिए, और इक्सिगो को अलग रखने के लिए आपकी क्या अब रणनीति रहेगी? बिकॉज ये मार्केट काफी क्राउडेड है, यू नो, वी हैव सीन मेक माई ट्रिप, यात्रा, इजी ट्रिप, ये सब आके लिस्ट हुए हैं बाजार में। तो अगर एक निवेशक आपकी कंपनी को कंसिडर कर रहा है, हाउ इज योर टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? हमारा, देखिए, मैं आपको पहले अपना विजन बताता हूँ। हमारा जो विजन है वो है सबसे अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बनाना, और हमें ये लगता है कि किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में केवल एक ही तरीका है अपने आप को डिफरेंशिएट करने का, वो है एक सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस बना के। और हमारी नीति हमेशा से यही रही है, पास्ट में भी, कि ऐसे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कभी लोगों को थ्रो नहीं किया है प्रॉब्लम के ऊपर, हमने हमेशा टेक्नोलॉजी और एआई को यूज़ किया है करने के लिए।
और यही रीज़न है कि हमने स्पेसिफिकली, अगर आपने देखा होगा कि हमारे सारे ही एरियाज़ में हमने एआई का और टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर यूज़ किया है। जैसे आज की डेट में मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोगों ने एआई ड्रिवन चैटबॉट का इस्तेमाल करना 2017 से चालू कर दिया था, और अब हमारा एआई चैटबॉट इतना इवॉल्व कर चुका है कि हम मोर देन 90% जो हमारे कस्टमर क्वेरीज आती हैं सपोर्ट की, वो हम बिल्कुल एआई से एंड टू एंड सॉल्व कर देते हैं बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के। और सिर्फ यही नहीं, हमारा हमने कोविड के समय हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है इक्सिगो एश्योर्ड। वो कोविड के समय आपको पता ही होगा कि उस समय लोगों के दिमाग में बहुत शंका होती थी कि यार टिकट बुक करें या ना करें, और अगर बुक कर लेंगे तो कल को अगर लॉकडाउन हो गया या किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो शायद ट्रैवल ना कर पाए। तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया इक्सिगो एश्योर्ड, जिससे कि आप अपना पूरा का पूरा टिकट का रिफंड बिल्कुल इंस्टेंटली ले सकते हैं किसी भी रीज़न से, हम उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल हुआ। अब इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो भी हम एआई मॉडल से ही करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ जो हमारे कंपनी में हम जो करते हैं अचीव, वो सब टेक्नोलॉजी और एआई से करते हैं। और यही रीज़न है कि आगे भी हम ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे हम शायद नए एआई मॉडल्स ट्रेन करना चाहें, या फिर हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेजोड़ है अब पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा। और उस ग्रोथ को काउंटर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा। सो एक पार्ट है जो हमारे ऑफर्स का ऑब्जेक्ट का, वो ये भी है कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। बट टेक्नोलॉजी और एआई साइड पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक नए एक्विजिशंस की बात है, आपको पता ही होगा कि लास्ट 2 साल में हमने 2 बहुत अच्छे एक्विजिशंस करे हैं, जी हाँ। जो कि काफ़ी फुल्ली कंज्यूमेटेड है हमारे बिजनेस में, और एंड ग्रोइंग रियली रियली वेल। अभी हमारा ऐसा कोई इरादा है नहीं किसी कंपनी को, बट आप तैयारी करके रखना चाहेंगे कि आगे कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो मिस ना हो। अच्छा, वेरी क्विकली आलोक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप रेल टिकटिंग, एयरलाइन टिकटिंग, बस टिकटिंग सब में है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेगमेंट से आ रही है? और वेरी क्विकली अगर आप अपना रेवेन्यू मॉडल लार्जली हमें समझा सकें और ज्यादा मुनाफा क्या ड्राइव करेगा ये बता सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इक्सिगो एक बहुत यूनिक कंपनी है, क्योंकि हमने इस कंपनी को पहले 10 साल बिना कोई टिकट बेचे बनाया है। और अगर इसमें डीप डाइव करें तो पहले हम फ्लाइट्स पे लोगों को हेल्प करते थे, बेस्ट प्राइस कहाँ पे है, किस पोर्टल पे अवेलेबल है वो दिखाने में। और ट्रेन में हमारा एक यूटिलिटी ऐप था जो मदद करता था कि आपका पीएनआर कंफर्म होगा कि नहीं, ट्रेन का रनिंग स्टेटस क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन सारी ट्रेन रिलेटेड हम देते थे। ये करके हम इतने बड़े हो गए कि एक दिन हमने देखा कि हम मोस्ट डाउनलोडेड ट्रैवल ऐप इंडिया की बन चुके थे, और हमारा ट्रैफिक जो है वो 90% ऑर्गेनिक आ रहा था, बिना किसी पैसे खर्च करे, किसी और गूगल वगैरह पे पैसे खर्च करे बिना, अगर हमारे पास इतने यूजर आ रहे थे वर्ड ऑफ माउथ से, तब हम ओटीए बने। तो 2017 में जब हमने आईआरसीटीसी से पार्टनर करके ट्रेन टिकटिंग लॉन्च किया, उसके बाद से ट्रेन टिकटिंग में जो अमेजिंग ग्रोथ आई है, आपने देखा ही है कि हम वहाँ मार्केट लीडर हैं। ट्रेन ओटीए साइड पे 52% से ज्यादा मार्केट शेयर है ओटीए मार्केट में हमारा। फ्लाइट साइड पे, सॉरी ट्रेन साइड पे, फ्लाइट साइड पे हमारा अगर आप बात करें तो हम 5.3% मार्केट शेयर पे हैं ओटीए मार्केट पे। तो ट्रेन में 52%, फ्लाइट में 5.3%, और बस की अगर बात करें तो वहां पे हम नंबर 2 प्लेयर हैं आज की डेट में। 2 मेजर प्लेयर हैं उस मार्केट में और हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं, और वहां पे भी हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होता दिख रहा है। 12.99% के आसपास मार्केट शेयर था हमारा 9 मंथ्स FY24 में। तो ये 52%, 5.3% और 12.99% मार्केट शेयर जो है, ये साल दर साल पिछले 2 साल से हम इंक्रीज करा रहे हैं। और हमारा जो रेवेन्यू है, fastest CAGR among all OTAs from FY20 to FY23 we had 350% plus CAGR. Wow. And okay. we अगर आप प्री कोविड वर्सेस नाउ से कंपेयर करें तो 5 से 6 गुना हमने रेवेन्यू ग्रोथ दी है प्री कोविड वर्सेस 9 मंथ्स 24 पे। तो
ये जो So आप देखते हैं it's quite evident कि वो ट्रैजेक्टरी अच्छी खासी स्केल आप कर पाए एंड पोस्ट कोविड वो नंबर्स में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है. इट्स ग्रेट टू सी यू गाइज कम टू द मार्केट्स. गुड लक. 10 जून को ये इशू खुलने वाला है. वो प्राइस बैंड सारे डिटेल्स हम ऑफ कोर्स चैनल पर दिखाएंगे जरूर. बहुत बहुत शुक्रिया आलोक एंड रजनीश हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू फॉर दिस IPO. ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बातचीत भी होगी. चलिए फटाफट से ब्रेक लेंगे और लौटते हैं. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. इस बीच प्रशांत ने रैडिको से एग्जिट कर लिया है 1710 के आसपास. तो वो ट्रेड इन्होंने काट लिया है. तो एक जगह इनके लिए और बच गई है. वो आगे ट्रेड देंगे और पंकज ने भी ठाना है कुछ और समय लेंगे अपना नया ट्रेड लेने से पहले. वीरल ने इस बीच एक नया ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया. वीरल, क्या ट्रेड लेकर चल रहे हैं? ट्रेड आज का HPCL रहेगा. देखेंगे तो हमें ऊपर में ऑल टाइम है उसका 600 के आसपास. वहां से करेक्शंस भी देखने मिला और कल से हमें थोड़ी पुल बैक देखने मिली है. वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं. लग रहा है यहाँ से फिर से हमें 600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. तो ये लेवल्स पे हम बाय करेंगे. नीचे में 500 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 600 के रहेंगे. ओके, तो 500 का स्टॉप लॉस और 600 के टारगेट के लिए HPCL में एक ट्रेड आप इस समय लेकर चलें. एक एक ट्रेड पंकज और प्रशांत की तरफ से बाद में आएगा. फटाफट से आपके लिए रिकैप कर रही हूँ मैं सारे जो ट्रेड्स आए हैं और जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं. पंकज ने एक जगह खाली रखी है. जो नया ट्रेड है वो आदित्य बिरला कैपिटल का है. 240 टारगेट 208 का यहाँ पर इन्होंने दिया है. स्टॉप लॉस स्टॉक इनको करीब करीब 0.29% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है. अगला पोर्टफोलियो प्रशांत का, और प्रशांत ने अदानी पोर्ट कैरी किया 1650 के लिए. 1245 स्टॉप लॉस है. अब भारत डायनामिक्स नया जोड़ा है 1620 का टारगेट. 1310 का स्टॉप लॉस है और अभी अभी एक ट्रेड से एग्जिट किया. 5.5% के रिटर्न्स अदानी पोर्ट इनको कमा कर दे रहा है. भारत डायनामिक्स थोड़ा सा फीका है. लेकर आते हैं वीरल का पोर्टफोलियो. 2 नए ट्रेड्स. मेट्रोपोलिस 2400 टारगेट 1900 स्टॉप लॉस. HPCL 600 टारगेट और 500 का स्टॉप लॉस. रिटर्न्स इधर देखेंगे तो स्थिति ऐसी दिख रही है. मेट्रोपोलिस आधा % का योगदान देता हुआ HPCL 0.73% जोड़ रहा है. मुनाफे का मीटर अब किसके पक्ष में ज्यादा तेजी से टिक करने लगा है वो अब आपके सामने लेकर आएंगे. अब देखिए ताज़ा तस्वीर. प्रशांत के नेगेटिव रिटर्न्स कम हुए हैं लेकिन मुकाबला वीरल और पंकज के बीच कांटे का टक्कर का है. 12.54% के रिटर्न्स पंकज के, 12.22% के रिटर्न्स वीरल के. ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर. गुड लक टू यू जेंटलमैन आज के ट्रेड के लिए. कोई भी अपडेट आएगा तो मिड कैप मंत्र में उसका जायजा जरूर लेंगे एक ब्रेक. आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर.